बच्चों यूपीएससी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का एक सपना होता है क्रैक करना। लेकिन यूपीएससी में आईएएस आईपीएस यही सब सारे नाम जो टॉप कैटेगरी के नाम होते हैं ग्रेड ए के, हम कई बार वही सुने होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम 12वीं साइंस के बाद में इंजीनियरिंग और मेडिकल दो चीज़ सामने रखते हैं कि यार इंजीनियरिंग कर लेंगे 10वीं कक्षा के बाद, रियली सॉरी 10वीं कक्षा के बाद इंजीनियरिंग करेंगे, मैथमेटिक्स से मैथ्स ले लेके बायो ले लिया तो फिर मेडिकल लाइन में जाएंगे। लेकिन कुछ और भी उच्च स्तर की परीक्षाएं होती हैं, कुछ और भी हाई स्टैंडर्ड की कैटेगरीज होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती है। वैसे ही जो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर रुचि रखते हैं उनमें एक ये कैटेगरी है, यूपीएससी कंडक्ट करती है इस एग्जाम को, दैट इज CAPF, जिसमें आपको मौका मिलता है डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर बनने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर बनने का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा यही डिस्कस करेंगे, क्या परीक्षा का पैटर्न होता है, कैसे इसके अंदर एडमिशन होता है, स्कोप क्या क्या है और कौन कौन सी कैटेगरी आपको जो है मिल सकती है एग्जाम को क्रैक करने पर। ठीक है बच्चा, तो अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर ब्यूटीफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा करियर से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड आपके सचिन सर हमेशा लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, साथ ही साथ वो नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन दबा दिए हो तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो असिस्टेंट कमिश्नर फुल फॉर्म इसका लेते हैं CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अब यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो देखिए कौन कौन सी है हमारे पास में। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सहस्त्र सीमा बल, एंड देन आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड देन BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इसमें डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर की जो है उपाधि आप ले सकते हैं। अब जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है इसको कंडक्ट कौन करता है, तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम का लेबल होता है नेशनल। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी में भी आप दे सकते हैं अपनी परीक्षा को, और आप इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। एग्जाम के जो स्टेज होते हैं बच्चों वो 3 स्टेज होते हैं, लिखित, रिटन, फिजिकल, भौतिक, मेडिकल, जो कि आप पता ये होगा भी आपको, और एक लास्ट इंटरव्यू राउंड होता है एक। इसमें ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है www.upsc.government.in पर होती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी नॉलेज खराब होती है तो पूरा नॉलेज लीजिए। तो नेशनैलिटी जो है इसमें इंडियन होना कंपलसरी है। साथ साथ में कुछ ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग नेपाल और भूटान से भारत में स्विच होकर के आए हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो उनके लिए भी है प्रावधान कि वो ये कर सकते हैं CRPF का। लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसकी कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको जानकारी इस पर से मिलनी चाहिए। गूगल से आपको आसानी से मिल जाएगा कि जो नेपाल के लोग हैं, जो भूटान से रहे हुए लोग यहाँ पर वापस इंडिया में आए हुए हैं, तो वो तैयारी अगर करना चाहें तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। एज की लिमिट 20 से 25 साल है। आप में से बहुत सारे 12वीं के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं जो मुझसे फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उन्हें पता है। तो मैं थोड़ा सा साइंस के हट के भी कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। तो अभी आपकी एज भी अच्छी खासी है, तो आप अगर रुचि रखते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही इस कैडेट में शामिल हो सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना काफ़ी है, एंड साथ ही साथ बेनिफिट ऑफ NCC, जिसमें B&C सर्टिफिकेट होगा। तो अगर आपके पास में NCC का B&C सर्टिफिकेट है तो आपको ज़्यादा एडवांटेजेस, ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम स्टेज की, तो 3 स्टेज जैसा कि हमने आपको बताया, रिटन है, फिजिकल है, मेडिकल है, इंटरव्यू है। पेपर 1 में आपके 250 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 में आपके 200 मार्क्स के रिटन होता है, इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें 150 मार्क्स होता है, और कुल मिलाकर के आपके 600 मार्क्स का एक पूरा कंप्लीट सेट होता है। अब बात करते हैं पेपर 1 में क्या होता है। तो देखिए, पेपर 1 में जनरल मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है, जनरल साइंस होता है, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देखा जाता है, इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड देन इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी देखा जाता है। जिस तरीके से साइंस की कोई बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है उसमें माइनस मार्किंग होती है, इसमें भी 1/3 माइनस आपका चला जाता है। अगर 3 आप गलत करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। पार्ट 2 जो होता है, पेपर 2 सॉरी, उसमें पार्ट A पार्ट B होता है। आपके इजी जो होते हैं, इसे होता है, सॉरी इसे निबंध जिसे कहा जाता है, इजी लिखा गया बाय मिस्टेक, माफ़ी चाहेंगे, 180 मार्क्स का होता है। कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर प्रिसाइज राइटिंग होती है, लैंग्वेज होता है, स्किल पर आपकी चर्चा की जाती है, 120 मार्क्स। ये सब कुछ रिटन होता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे बढ़ने की। तो बच्चा, ये जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बेझिझक होकर के कमेंट करिए। लेकिन ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए, जहां पर हम आपके करियर गाइडेंस से रिलेटेड बातें आपको बताएंगे, उसको अगर जानना है, समझना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ
साथ ही साथ आप कमेंट भी करके भी जरूर बताइए कि इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट्स आपको और डिटेल में समझना है, तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो बहुत डिटेल में आप ही के इसी पसंदीदा टॉपिक पर ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें, चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लव यू ऑल, जय हिंद।